नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताजा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर दोस्तों गरजे राहुल गांधी, बोले अगर संसद में नहीं बोल पाए तो सड़कों पर बोलेंगे। फिर से राहुल ने पूछा 20,000 करोड़ किसके। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों सड़क से संसद तक कल फिर से हंगामा। राहुल गांधी के समर्थन में दोस्तों गुजरात से लेकर तो मध्य प्रदेश तक हुआ है हंगामा। बताएंगे कैसे कांग्रेसियों ने सड़कों पर मचा दिया हुजूम। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों सदन में फिर से कार्रवाई हुई ठप। विपक्ष ने लगातार की जेपीसी की मांग तो भाजपाइयों ने भी किया जोरदार हंगामा। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे संजय रावत का बीजेपी के ऊपर तंज। बोले मोदी जी ने जो नया संसद भवन बनवाया है उसके बीच में लटका दे अपना सर्टिफिकेट, कौन सी पढ़ाई की है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर साधा निशाना। बोले मोदी से डिग्री का पूछा तो 25,000 का जुर्माना, रोजगार का पूछेंगे तो क्या होगा। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों मल्लिकार्जुन खड़गे का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले राहुल गांधी से नहीं जीत पाएगी बीजेपी, नहीं झुकेंगे राहुल। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे भूपेश बघेल का बीजेपी के ऊपर बड़ा आरोप। बोले ये जितने भी हुड़दंगी हैं जो पश्चिम बंगाल से लेकर बिहार तक उधम मचा रहे हैं सब बीजेपी के नेता है, लोग हैं। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों नीतीश कुमार का बीजेपी पर पलटवार। बोले जो लोग हंगामे करवा रहे हैं वही जो है यहां पर नसीहत दे रहे हैं हमें। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों सदन में नहीं बड़ी कार्रवाई। आगे आपको बताते चले सदन के पूरे अब की बार जो सदन का दूसरा सेशन था पूरी तरीके बर्बाद हो गया। एक दिन भी सही से सदन नहीं चला है, इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों दरअसल आपको बता दें अधीर रंजन चौधरी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले राहुल गांधी मोदी शाह के आगे कभी नहीं झुकेंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों अखिलेश बोले बीजेपी 420 नहीं बल्कि 840 है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल फिर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले एक बार फिर से राहुल गांधी के समर्थन में सूरत से लेकर तो दोस्तों आपको बता दें दिल्ली तक हंगामा, सड़कों पर उतरे कांग्रेसी। आपको बता दें दोस्तों राहुल गांधी जैसे जैसे राहुल गांधी आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे कांग्रेस सपोर्ट में आ रही है। कल राहुल गांधी ने फाइनली प्रियंका गांधी के साथ जाकर जो है अपनी याचिका दायर की। उस याचिका में राहुल गांधी ने अपील की कि उनको जो 2 साल की सजा सुनाई गई है यह सरासर गलत है। आपको बता दें राहुल गांधी ने अपनी इस याचिका में उस फैसले को चुनौती दी है जिस फैसले में राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई गई है। इस फैसले को के टाइम जब याचिका दायर करनी थी तो प्रियंका गांधी भी अपने भाई राहुल गांधी के साथ नजर आई। आपको बता दें राहुल गांधी के समर्थन में गुजरात से सूरत से लेकर तो दोस्तों दिल्ली तक हर जगह राहुल गांधी के समर्थन में पोस्टर वार भी दिखाई दिया। सूरत में राहुल गांधी के बड़े बड़े पोस्टर भी दिखाई दिए। आपको बता दें कांग्रेस ने सड़कों पर उतरकर जोरदार हंगामा किया। कांग्रेस ने साफ कर दिया कि राहुल गांधी के ऊपर जो बीजेपी की तानाशाही चल रही है, जो राहुल गांधी को बोलने से रोका जा रहा है, इस चीज को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह दोस्तों राहुल गांधी एक ऐसा चेहरा है राजनीति का जिनको लोग पसंद करते हैं। देखिए दोस्तों हमेशा ये नहीं होना चाहिए कि आप विपक्ष के नेता हो तो आपके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। राहुल गांधी एक बात पूछ रहा है, अगर आपके पास उसका जवाब नहीं है तो आप मान लो भैया कि आपके पास इस चीज का जवाब नहीं है। लेकिन दोस्तों राहुल गांधी को चारों तरफ से घेरना, उनके ऊपर कार्रवाइयां कराना, जाहिर सी बात है ये बात को सही ठहराया नहीं जा सकता। इसीलिए कांग्रेस अपना रोष प्रदर्शन दिखा रही है। आप समझिए सूरत से लेकर तो दिल्ली तक हर जगह कांग्रेस का हंगामा देखने को मिला। राहुल गांधी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, राहुल गांधी डरेगा नहीं, तमाम इस तरीके की बातें बोली जा रही हैं। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि इससे पहले बीजेपी को कभी भी इतना डर नहीं लगा होगा जितना इस वक्त लग रहा होगा, क्योंकि राहुल गांधी को जिस तरीके से जनता का समर्थन मिल रहा है ये कहना गलत नहीं होगा दोस्तों कि राहुल गांधी देश के एक बड़े नेता तो हैं ही, लेकिन उसी के साथ साथ राहुल गांधी को लोगों का प्यार भी मिल रहा है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ।
बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, राहुल गांधी का पीएम नरेंद्र मोदी के ऊपर बड़ा हमला। बोले सदन नहीं तो सड़क पे ही बोलेंगे, जहां मौका मिलेगा वहां मैं अपनी बात रखूंगा। आपको बता दें कल राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि मेरे ऊपर जो कार्रवाई की जा रही है वो सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने अडानी के बारे में संसद में पूछ लिया। राहुल गांधी से जब पूछा गया कि क्या आप अब सदन में जाएंगे वापस, राहुल ने कहा कि मैं सदन में जाऊं या ना जाऊं, मैं जो है कहीं पर भी रहूं लेकिन मैं सवाल पूछता रहूंगा। आपको बताया दोस्तों अब सदन में राहुल नहीं है तो उन्होंने नया रास्ता ढूंढ लिया। अब वो सड़क पे ही मोदी सरकार का कच्चा चिट्टा खोलने शुरू हो गए हैं। राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी से सवाल पूछते हुए कहा कि अडानी को जो 20,000 करोड़ रुपए जो अडानी के इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस में लगाए गए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस में, वो आखिरकार 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं। राहुल गांधी ने कहा कि मेरे सवाल का जवाब बीजेपी नहीं दे पाएगी क्योंकि शायद दोस्तों बीजेपी को भी पता है कि वो 20,000 करोड़ किसके हैं। आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले केजरीवाल ने विधानसभा में यहां तक कह दिया था कि ये जितना भी पैसा अडानी के पास है ये सब कुछ नरेंद्र मोदी का है। अडानी तो सिर्फ एक चेहरा है, बिजनेस तो नरेंद्र मोदी कर रहे हैं पीछे रहकर, ये सारा पैसा पीएम नरेंद्र मोदी का है। आपको बताते चले दोस्तों पीएम के ऊपर इससे पहले भी कई सवाल खड़े हुए हैं, लेकिन बात सिर्फ इतनी सी नहीं है दोस्तों। आज जो हमारे देश की स्थिति है, आज जो हमारे देश के हालात हैं, उसके लिए ये बहुत जरूरी है सत्ता का चेंज होना। राहुल गांधी ने साफ कहा कि मैं अपने सवाल पूछ रहा हूं और ये मुझे लोकतंत्र भी हक देता है। दोस्तों बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें यह दिया है कि हम अपने मन की बात पूछ सकते हैं, हम अपने मन से जो करना चाहे कर सकते हैं। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है कि बीजेपी को ये बात समझ में नहीं आ रही है कि राहुल गांधी अब एक नाम नहीं रहा है, राहुल गांधी एक ब्रांड है। और आप समझिए दोस्तों राहुल गांधी को ये लोग खत्म करना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि राहुल गांधी का राजनीति से पत्ता साफ हो जाए। लेकिन आप देखिए एक व्यक्ति जिसने अपनी छवि को दोस्तों समझिए महज 3 महीनों में कहां से कहां पहुंचा दिया। जो राहुल गांधी दोस्तों 50वें नंबर पर रैंक करते थे भारत में, वो राहुल गांधी अचानक से दोस्तों 15वें नंबर पर आ गए, यानी कि केजरीवाल से भी एक कदम आगे आ गया राहुल। आप सोचिए। और यही नहीं दोस्तों, आने वाले समय में राहुल गांधी नंबर 1 पर होंगे देश के सबसे पावरफुल इंसानों में। और ये आप आज लिखकर रख लीजिए क्योंकि नरेंद्र मोदी भी राहुल का सामना नहीं कर पाएंगे। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, संजय रावत का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले जो नया संसद बन रहा है पीएम नरेंद्र मोदी उसके बाहर फ्रेम कराकर टांग दे अपनी डिग्री। आपको बताते चले दोस्तों पीएम नरेंद्र मोदी की डिग्री को लेकर काफी बवाल मचा हुआ है। पीएम नरेंद्र मोदी की डिग्री को लेकर लगातार सवाल पूछे जा रहा है। अभी हाल ही में अरविंद केजरीवाल के ऊपर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया, लेकिन उसके बाद भी विपक्ष रुकने के मूड में नजर नहीं आ रहा है। आपको बताते चले दोस्तों सीधे सीधे भड़कते हुए यहां पर संजय रावत ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी जो नया संसद बना रहा है उसके बाहर अपनी एक सर्टिफिकेट की फोटो फ्रेम कराकर लटका दे। आपको बता दें पीएम नरेंद्र मोदी के सर्टिफिकेट पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह कि अगर आपके पास डिग्री है तो आप बता दो, और नहीं है तो साफ सी बातें मना कर दो। लेकिन दोस्तों पीएम नरेंद्र मोदी अपनी डिग्री छुपा रहा है। जाहिर सी बात है, एक बार गृह मंत्री अमित शाह ने बताया था कि पीएम नरेंद्र मोदी के पास कौन कौन सी डिग्रियां हैं, लेकिन दोस्तों आप समझिए और डिग्री नकली है कि असली ये किसी को पता नहीं है। यही नहीं दोस्तों, एक बार जो है स्मृति ईरानी भी झूठ बोल चुकी हैं। कभी वो कहती हैं कि मैं ज्यादा पढ़ी नहीं हूं, कभी कहती हैं कि मैं बहुत पढ़ी लिखी हूं, मेरे पास बहुत डिग्रियां हैं। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि संजय रावत ने पीएम नरेंद्र मोदी की कमजोर नब्ज को जो है यहाँ पर एक तरीके से वो कर दिया है। और साफ साफ कहा है संजय रावत ने कि जो नया संसद लग रहा है उसके बाहर ही आप अपनी फ्रेम कराकर जो है डिग्री टांग दीजिए। जाहिर सी बात है दोस्तों, अभी हाल ही में 25,000 रुपए का जुर्माना लिया गया है अब सीएम केजरीवाल से। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी नहीं है, बात दोस्तों इसकी है ही नहीं कि 25,000 जुर्माना लगा। बात यह है कि क्या अब लोकतंत्र में यह सवाल पूछना भी गुनाह हो गया है, या फिर पीएम जो है कहीं और से आए हैं जो उनके लिए अलग कानून है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों संसद में फिर से एक बार हंगामा, विपक्ष ने जेपीसी का रागा रापा। आपको बताते चले दोस्तों संसद में फिर से एक बार हंगामा हुआ है, जहां एक तरफ दोस्तों विपक्ष अपनी जायज मांगों पर आवाज उठा रहा था तो वहीं बीजेपी अपनी नाजायज मांगों को लेकर हंगामे मचा रही थी। पहली बात तो ये कि दोस्तों सत्ता पक्ष को कभी हंगामा मचाना ही नहीं चाहिए क्योंकि उसका तो हक ही नहीं बनता है। और दोस्तों उसके बावजूद भी सत्ता पक्ष लगातार हंगामे मचा रहा है। जाहिर सी बात यह है दोस्तों
दोस्तों कि इस वक्त विपक्ष का हंगामा मचाना तो बनता है, क्योंकि नरेंद्र मोदी ना ही जेपीसी की मांग पर मान रहा है, ना ही नरेंद्र मोदी दोस्तों महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर बात करना चाहते हैं। जाहिर सी बात है, जब सदन में ही चर्चा नहीं होगी तो फिर सदन में ताला डाल देना चाहिए। आप देख लीजिए कि अभी हाल ही में अभी निकल कर आया दोस्तों, ये जो बजट सेशन 2 चल रहा है, यानी कि बजट सत्र का सेशन 2 जो चल रहा है दोस्तों, इसमें एक भी दिन संसद नहीं लगा है। विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों लगातार हंगामे करते रहे हैं। लेकिन दोस्तों जैसे कि मैंने कहा कि विपक्ष का तो हंगामा करना बनता है, भाई सरकार से सवाल पूछता है विपक्ष, तब तो सदन बनाया गया है। लेकिन दोस्तों सत्ता पक्ष के लोग ही हंगामा करने लगे और सदन को ठीक से चलने ही ना दें, तो फिर ये मान लिया जाए कि ये सब कुछ सरकार के कहने पर ही हो रहा है। सरकार खुद चाहती है कि सदन ना लगे और सदन में कोई चर्चा ही ना हो। आप देख लीजिए हंगामों के बीच में बिल पास हो जाते हैं, लेकिन चर्चा के वक्त बीजेपी भाग खड़ी होती है। आपको याद होगा 2012 में दोस्तों, जब मनमोहन सिंह साहब कोई बिल लेकर आते थे या फिर सरकार के खिलाफ बीजेपी को प्रदर्शन करना होता था तो टेबलों पर चढ़ जाती थी, और आप समझिए सदन का अपमान कर टेबलों पर चढ़कर बाकायदा बिल फाड़े जाते थे। लेकिन आज जब दोस्तों बीजेपी खुद सत्ता में है तो विपक्ष को बोलने नहीं दे रही है। यही नहीं, खुद बीजेपी सदन में हंगामे भी कर रही है। आज साफ दिखाई दे रहा है कि सदन की कार्रवाई ठप पड़ी हुई है पूरी तरीके से। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है उद्धव, तो आपको बताते चले दोस्तों, भूपेश बघेल का बीजेपी के ऊपर बड़ा आरोप। बोले जितने भी हुड़दंगी बंगाल में और बिहार में हिंसा फैला रहे हैं ये सबको लोग बीजेपी के भेजे हुए हैं। आपको बता दें दोस्तों बीजेपी पर हमेशा ये आरोप लगते रहते हैं कि ये जो देश में दंगे फैलवाए जाते हैं ये बीजेपी ही करवाती है, क्योंकि बीजेपी के साथ दोस्तों विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, आरएसएस इस तरीके के संगठन जुड़े हुए हैं जो कि दोस्तों गुंडागर्दी के लिए जाने जाते हैं, जो कि हिंदू मुसलमान के लिए जाने जाते हैं। अब जाहिर सी बात है दोस्तों, कल भी आपको बता दें बिहार और बंगाल में हिंसा फैला दी गई। मैं आपको बताते चले जानबूझकर बिहार और बंगाल जैसी जगहों को निशाना बनाया जा रहा है और छोटी मोटी जगहों पर हिंसा फैलवाई जा रही है। क्यों फैलवाई जा रही है? क्योंकि सब जानते हैं दोस्तों कि विधानसभा के चुनाव आ गए और बीजेपी दोस्तों विधानसभा चुनाव से पहले जगह जगह दंगे करवा रही है ताकि उसको चुनावी फायदा हो। जाहिर सी बात है अगर दोस्तों कहीं पर इस तरीके के दंगे वगैरह फैलते हैं तो बीजेपी बड़ी आसानी से कहती है कि हिंदू खतरे में है, हमें वोट दो। जबकि दोस्तों इस देश में आप समझ सकते हैं कि मुस्लिम सिर्फ 30% ही है और हिंदू भाई 70%। तो दोस्तों ये कहना तो गलत ही है कि हिंदू खतरे में है। ये सिर्फ राजनीति करते हैं गृह मंत्री अमित शाह अच्छे से जानते हैं दोस्तों कि फिलहाल देश को किस तरीके से बरगलाना है। उनके आप कभी भी भाषण सुनिएगा, उनके भाषणों में हमेशा हिंदू मुस्लिम का जिक्र जरूर होता है, क्योंकि बीजेपी की राजनीति का पैटर्न ही यह है। वो बात करेगी राम मंदिर पे, बाबरी मस्जिद पे, ये बात करेंगे दोस्तों कब्रिस्तान पर, शमशान पर, ये बात करेंगे दोस्तों आप समझिए मंदिर मस्जिदों पर, हिंदू मुसलमानों पर, तमाम त्योहारों पर, हर चीज में हिंदू मुसलमान खोज लाना। और बीजेपी की जो सच्चाई है दोस्तों वो दुनिया साफ देख रही है। आज ऐसा नहीं है कि इस राजनीति पर किसी की नजर नहीं है, आपकी हमारी सबकी नजर है, लेकिन इस राजनीति को सही नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि ये राजनीति दोस्तों देश के लिए खतरा है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दो उद्धव ठाकरे का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले डिग्री के बारे में पूछा तो 25,000 का जुर्माना क्यों? देश में बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी बढ़ रही है, इसके बारे में पूछेंगे तो फिर क्या होगा? आपको बताते चले दोस्तों अब शिवसेना के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे भड़क गए बीजेपी पर। आपको बता दें आम आदमी पार्टी पर 25,000 का जुर्माना लगाने पर कोर्ट पर और कानूनी प्रक्रिया पर भी सवाल उठ गया है। आपको बता दें दोस्तों इन दिनों कानून अपना काम सही से नहीं कर रहा है। जाहिर सी बात है अगर कोर्ट ही ऐसे फैसले देने लगे तो कोर्टों पर से भी विश्वास उठने लगेगा जनता का, और दोस्तों न्यायपालिका पर से अगर विश्वास उठ गया तो फिर दोस्तों जनता को कोई रोक नहीं पाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि आप देखिए सबसे पहले तो राहुल गांधी को इंसाफ नहीं मिला, निचली अदालत ने उन्हें 2 साल की सजा सुनाई। उसके बाद दोस्तों अरविंद केजरीवाल ने डिग्री क्या पूछ ली नरेंद्र मोदी की कि उनके ऊपर 25,000 का जुर्माना लगा दिया गया। सवाल यह है कि जब कोई सवाल पूछता है सत्ता पक्ष से, अच्छा आप मुझे एक बात बताइए दोस्तों, सत्ता पक्ष और विपक्ष का मतलब क्या होता है? एक दूसरे से सवाल पूछना होता है। जाहिर सी बात है दोस्तों सत्ता पक्ष और विपक्ष है तो एक दूसरे पर सवालबाजी भी होगी, वार टू वार भी होगा, सवाल भी पूछे जाएंगे।
मुझे नहीं लगता दोस्तों कि इसमें कोर्ट को अपनी दखल अंदाजी देना चाहिए। आप समझिए, राजनीति है ही ऐसी चीज कि जब तक विपक्ष किसी दूसरे के बारे में बोलेगा नहीं तो कुछ होगा नहीं राजनीति में। राजनीति में तो ये आम बात है, लोग एक दूसरे के बारे में बोलते ही रहते हैं। अगर मैं नरेंद्र मोदी के ही पिछले बयान उठाकर सामने लेकर आऊं तो नरेंद्र मोदी ने कितनी बार देश का अपमान किया है। यही नहीं, उन्होंने ऐसे ऐसे वर्ड बोले हैं जिसको अश्लील श्रेणी में आराम से डाल सकते हैं। प्रधानमंत्री के स्लिप ऑफ टंग कितने हुए हैं। प्रधानमंत्री एक दिन सरेआम कहते हैं कि देश में बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ। आप समझिए, हालांकि उनकी जुबान फिसली थी, लेकिन इस तरीके के तमाम बयान है। चलिए इन बयानों को तो खैर छोड़ देते हैं क्योंकि जुबान फिसली थी, लेकिन प्रधानमंत्री ने दोस्तों कई बार विदेश जाकर देश का अपमान किया है। उस वक्त बीजेपी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर हो जाती तो मुझे पक्का यकीन है बीजेपी सड़कों पर होती दोस्तों, क्योंकि फिर बीजेपी को लोकतंत्र याद आ जाता। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, कांग्रेस ने बीजेपी के ऊपर साधा निशाना। बोले अगर गोडसे के इतने ही बड़े भक्त हो तो फिर एक तरफ गाय माता को लेकर बड़ी बड़ी बातें करते हो, दूसरी तरफ दोस्तों आप समझिए ये लोग जो है किसके, वीर सावरकर के फैन है। दरअसल दोस्तों आपको वीर सावरकर के बारे में एक चैप्टर बताता हूं। वीर सावरकर मानते थे दोस्तों कि गाय का मांस खाने में कोई बुराई नहीं है और वो गाय का मांस खाते थे। अब आपको बता दें कांग्रेस के दिग्गज नेता राशिद अल्वी ने बीजेपी के ऊपर हमला बोल दिया है। राशिद अल्वी का कहना है कि फिलहाल जो वीर सावरकर थे वो गाय का मांस खाने को बुरा नहीं मानते थे, वो भी गाय का मांस खाते थे। तो इस तरीके से तो फिर बीजेपी को दोस्तों गाय के मांस को भी जो यहाँ पर हाँ बोल देना चाहिए। ये जो लोग आए दिन दोस्तों आप समझिए भगवाधारियों के साथ मिलकर जो ये गौ हत्या चिल्लाते रहते हैं, एक तरफ तो ये सावरकर को अपना वो बता रहा है गुरु, दूसरी तरफ दोस्तों सावरकर की बातों से किनारा भी कर रहे हैं। भाई सावरकर तो ये भी कहते थे कि गाय का मांस खाना कोई बुरी बात नहीं है और उन्हें अच्छा भी लगता था खाना दोस्तों। यही नहीं दोस्तों, इससे भी बड़ी बड़ी चीजें आप देखिए कि चलिए तो वीर सावरकर थे, लेकिन अभी मेघालय में दोस्तों आप समझिए बीजेपी के दिग्गज नेता ने खुद कहा था जो है त्रिपुरा में कि भैया आप हमारी सरकार बनाइए, हम आपको फ्रेश वो खिलाएंगे दोस्तों। आप समझिए मीट मतलब क्या है इसका, जब आप खुद ही कह रहे हो कि आप जो है यहाँ पर फ्रेश गाय का मांस खिलाओगे, आप हमारी सरकार बना दीजिए, तो आप समझ सकते हैं दोस्तों कि फिलहाल बीजेपी दो मुही है, मतलब जब फायदा लेना होता है तो ले लेती है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, मोदी मुर्दाबाद के लगे नारे, कांग्रेस के समर्थन में महिलाओं ने भी लगाई जमकर से रेडी। आपको बताते चले दोस्तों महिलाओं ने जमकर हल्ला बोल दिया, सड़क से संसद तक महिलाओं का हंगामा देखने को मिल रहा है। राहुल गांधी के समर्थन में दोस्तों महिलाएं निकल पड़ी हैं। ऐसे में साफ दिखाई दे रहा है कि जिस तरीके से जोरों शोरों से राहुल को समर्थन मिल रहा है कांग्रेसियों का, इससे बीजेपी बौखलाई हुई है। सब जानते हैं दोस्तों बहुत जल्दी कर्नाटक में चुनाव प्रचार शुरू होने वाला है। बीजेपी कर्नाटक का चुनाव बुरी तरीके से हार रही है, लेकिन बीजेपी उससे पहले हाथ पैर जरूर मारेगी। हाथ पैर मारने के साथ साथ बीजेपी ये भी निश्चित करेगी कि किसी तरीके से वो अपनी सरकार को बचा ले। लेकिन मामला ये नहीं है दोस्तों, मामला ये है कि राहुल गांधी को जो सजा दी है, अब उसके खिलाफ सड़कों पर जिस तरीके से हुजूम मचा हुआ है, ये बीजेपी को ज्यादा लज्जित कर रहा होगा। क्योंकि जो लोग सोचते थे कि देखिए भैया बीजेपी तो बड़ी अच्छी पार्टी है, लेकिन दोस्तों उस बीजेपी को अब एक बड़ा झटका लग गया है। जाहिर सी बात है अगर किसी एक मुद्दे पर बात होगी तो दूसरा मुद्दा तो निकलेगा ही ना। सड़कों पर जब कांग्रेस है दोस्तों तो बीजेपी पर सवाल उठेंगे, और बीजेपी ने दोस्तों कांग्रेस को फिर से जिंदा कर दिया है फिलहाल। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर साधा निशाना, बोले बुजुर्गों को दी जाए छूट रेलवे टिकट में। आपको बताते चले दोस्तों अब केजरीवाल ने पीएम नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिख दी है। उस चिट्ठी में केजरीवाल ने पीएम पर निशाना साध दिया। केजरीवाल ने पीएम नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखते हुए कहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी इस सवाल का जवाब दें कि क्या वो बुजुर्गों को छूट देना चाहते हैं रेलवे में या नहीं देना चाहते टिकट में। आपको बता दोस्तों बीजेपी को अब केजरीवाल ने घेर लिया। यही नहीं, बीजेपी पर लगातार डिग्री को लेकर भी हमलावर है केजरीवाल। उन्होंने साफ कहा कि फिलहाल डिग्री के बारे में पूछना कोई गलत बात नहीं है, और पीएम लगातार दोस्तों डिग्री की बात को जो है यहाँ पर नजरअंदाज कर रहा है। फिलहाल अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे वीडियो